हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। तो इस हफ्ते आपके साथ डिस्कस किया जाएगा करंट अफेयर जनवरी से सितंबर तक। जो करंट अफेयर है इसको डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो जनवरी टू जो सितंबर है इसके बीच में जो करंट अफेयर है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो आइए डिस्कस करें आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया। तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया। तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया। बात करें दूसरी क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस देश के राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई। तो किस देश के राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति कौन पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई और इन पर $50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। किस पर। तो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति कौन, ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला यामीन। अब्दुल्ला यामीन कहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। तो अब्दुल्ला यामीन पर ही 11 साल की सज़ा सुनाई गई और $50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति तो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, लेकिन आज के करंट अफेयर में वहाँ का जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, तो आज ये विजेता नहीं है, उप विजेता हो गए, मतलब हार गए हैं। और किसने हराया इनको। तो मोहम्मद मुइज्जू। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी इन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है, इसलिए वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। लेकिन आज के करंट अफेयर के अनुसार जो मालदीव के राष्ट्रपति बनेंगे वो मोहम्मद मुइज्जू बनेंगे। तो आगे बात करें, ध्यान रखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई। तो मालदीव के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को, उनका नाम क्या है। तो अब्दुल्ला यामीन। अब आगे बात करें, आगे क्या है, आगे है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसके स्थान पर। तो सुरेश एन पटेल के स्थान पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने, या इंग्लिश में सीवीसी अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो इसके जो आयुक्त कौन बने हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये सीवीसी क्या है, जो सतर्कता आयुक्त क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या है, यह भ्रष्टाचार विरोधी है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है और इसकी सिफारिश किसकी सिफारिश पर इस सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया। तो संथानम समिति की सिफारिश पर यह स्थापित किया गया था। कौन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। 2003 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ किसे। सीबीसी को। और सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो इसे ही यह संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया और यह एक कौन सा निकाय है। तो भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। और 2003 में, और ये जो अधिनियम 2003 के अनुसार ही, अधिनियम की 2003 के अनुसार ही यह 2003 में संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हुआ। आगे बात करें, आगे क्या है कि भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे। तो अहमदाबाद। जो अहमदाबाद शहर है, गुजरात का अहमदाबाद जो शहर है, तो यहाँ ही सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपा गया। तो भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपा। तो अहमदाबाद शहर। आगे बात करें, आगे क्या है, ध्यान रखिएगा, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। तो आईआईटी कानपुर ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। तो आईआईटी के शोधकर्ताओं ने किस। तो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। आगे बात करें, आगे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, या इसको क्या कहेंगे शॉर्टकट में NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को बनाया गया
और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1995 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में। और इस वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संतोष कुमार यादव को। इसका फुल फॉर्म का क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1995 और इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, आगे क्या है? भारत ने किस देश को मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा? तो किस देश को मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा? तो अपना पड़ोसी देश कौन? भूटान। और भूटान की जो राजधानी क्या है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। इसका जो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी क्षमता कितनी है? 720 मेगावाट की क्षमता है। और ये किस जिले में? टोंगसा जिले में मगदेछू नदी पर मगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो मगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसने सौंपा? भारत ने। किसको सौंपा? तो जो पड़ोसी देश क्या है? भूटान को सौंपा। इसकी क्षमता 720 मेगावाट की क्षमता है। किस जिले में? टोंगसा जिले में। और किस नदी पर? तो मगदेछू नदी पर यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो किसने सौंपा है? तो भारत ने सौंपा। किसको सौंपा? तो भूटान को सौंपा है। आगे बात करें, आगे क्या है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल से स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में खुला? तो गोवा में खुला। किस राज्य में खुला है? तो गोवा में खुला है। और गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। तो गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। और मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? तो प्रमोद सावंत है। और उद्घाटन यह ब्रिज है, केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो नितिन गडकरी ने किया। और ये कौन है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। ध्यान रखिएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। और मुख्यमंत्री गोवा के कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं। और जो रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है? तो गोवा। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन है? तो गोवा है। एक बार फिर से रिपीट करें, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में खुला है? तो गोवा में खुला है। इसकी राजधानी, गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। और इस ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो नितिन गडकरी जी ने किया। और ये कौन है? तो सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हैं। और ये जो गोवा राज्य है, यह भारत का सबसे पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त हुआ है। आगे बात करें, आगे क्या है गोवा में? तो गोवा की बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? कोटेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य। लोक नृत्य की बात करें गोवा के, तो मांडी, झगोर, ढकनी, खोल, ये सब क्या है? लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो गोवा के लोक नृत्य हैं। झगोर हो गया, ढकनी, खोल और मांडी। अब आगे बात करें, आगे क्या है कि भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो मणिपुर। तो मणिपुर जो राज्य है, तो वहाँ के विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? तो भारत सरकार ने। तो विद्रोही समूह कौन सा है? जेलियन ग्रोंग या यूनाइटेड फ्रंट, इसको आप शॉर्टकट में ZUF कहेंगे। स्थापना 2011 में हुई। और ये नागा समूह है, ये जो है नागा समूह का है। और मणिपुर की अगर रिलेट करें तो मीराबाई चानू जी हैं, तो मणिपुर की। तो भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो युद्ध विराम के समझौते पर तो मणिपुर का विद्रोही समूह है उसके साथ हस्ताक्षर किया। तो विद्रोही समूह का नाम क्या है? तो जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट। इसकी स्थापना 2011 में। या नागा एक समूह है, नागा का एक समूह है। आगे बात करें, आगे क्या है कि जो बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बिहार का आइकन स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? AR रहमान।
और त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर जो कौन है, सौरभ गांगुली हैं। आगे बात करें, आगे क्या है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा, तो पुणे में। अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा, पुणे में। तो पुणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित किया जा रहा है। आगे बात करें, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो गुयाना जो है देश के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद इरफान। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके सम्मान पुरस्कार में सम्मानित कौन किए गए, तो मोहम्मद इरफान अली कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति थे। आगे अगर बात करें जो प्रवासी भारतीय हैं, तो यह 17वें जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया, कहाँ, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में सम्मेलन हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस का। तो ये कौन से नंबर का था, 17वें नंबर का था। इसमें किसे सम्मानित किया गया है, तो गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। कौन है राष्ट्रपति, तो मोहम्मद इरफान अली को इसमें सम्मानित किया गया था। अब आगे बात करें, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, ध्यान रखिएगा, एशिया का पहला देश कौन बना, तो चाइना। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चाइना है, जबकि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जो शुरू किया था, तो जर्मनी ने। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जो शुरू किया था, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, जर्मनी ने, जबकि एशिया का पहला जो देश बना है, तो चाइना बना है, किसका, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का। आगे बात करें, आगे क्या है, आगे है दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा, ये हॉकी स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या, कौन सा, क्या नाम है इसका, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहाँ है, भारत के उड़ीसा राज्य में है। और कहाँ, किस शहर में, तो राउरकेला में। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और इसमें 20,000 दर्शक जो हैं बैठ सकते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन यहीं हुआ है। जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। आगे बात करें, आगे क्या है, अब बात कर लें, जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 हुआ, कहाँ हुआ, तो उड़ीसा में हुआ। तो उड़ीसा में बात करें कौन से नंबर का था, जो हॉकी विश्व कप हुआ 2023, ये कहाँ हुआ, तो ये उड़ीसा में हुआ। कितने नंबर का था, तो 15वां संस्करण इसका था। आयोजन कहाँ हुआ, तो उड़ीसा में हुआ। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किया गया। इसका आयोजन तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किया गया। हर 4 साल में किया जाता है, किसका, पुरुष हॉकी विश्व कप का। इसमें 16 देशों की टीम ने भाग लिया था और इसे 4 ग्रुप में बांटा गया था। तो 16 देशों की टीमों ने भाग लिया था, इसे कितने ग्रुप में, तो 4 ग्रुप में बांटा गया था। इसका शुभंकर क्या है, ओली जो है इसका शुभंकर है। ओली क्या है, अब ओली ध्यान रखिएगा, ओली क्या है कि यह ओलिवे रिडले कछुआ, ये वहाँ जो उड़ीसा है उसके तट पर पाया जाता है, ओली रिडले कछुआ। तो उसी के नाम पर यह ओली जो शब्द इसका शुभंकर बनाया गया, 15वें संस्करण का शुभंकर चुना गया। और ध्यान रखिएगा, यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया। तो 13 से 29 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के किसमें, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और इसका शुभंकर क्या है, ओली है। और इसका
ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो 15वें नंबर का संस्करण है। 16 देश की टीमों ने भाग लिए, इनको 4 ग्रुप में बांटा गया था और अपना भारत जो चौथा ग्रुप है इसमें शामिल था। और हर 4 साल के में यह पुरुष हॉकी विश्व कप होता है। और किसने आयोजन करवाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। कहाँ? तो उड़ीसा में। उड़ीसा के कौन से? यहाँ भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। आगे बात करें, अब आगे बात करेंगे जो फाइनल इसका था, फाइनल में विजेता कौन हुआ? तो जर्मनी और बेल्जियम के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में फाइनल मुकाबला खेला गया। जो फाइनल मुकाबला हॉकी विश्व कप का हुआ, पुरुष हॉकी विश्व कप का जो फाइनल मुकाबला हुआ, कहाँ? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। किनके बीच? तो जर्मनी और बेल्जियम के बीच। तो जर्मनी जो देश था वह विजेता हुआ, यह तीसरी बार विजेता हुआ किसमें? पुरुष हॉकी विश्व कप में। जबकि बेल्जियम क्या है? उपविजेता हुआ। यह मतलब पहले नंबर पर जर्मनी, दूसरे नंबर पर बेल्जियम, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो नीदरलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरे नंबर पर विजेता हुआ। अब अगर बात करें आगे किसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो थे, सर्वाधिक गोल किसने किया? तो जेरेमी हेवार्ड ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो सर्वाधिक गोल किसने किया? किसमें? पुरुष हॉकी विश्व कप में। पुरुष हॉकी विश्व कप में जेरेमी हेवार्ड ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने सर्वाधिक गोल किया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो पुरुष हॉकी विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने? निकलस वेलेन, जो कि जर्मनी के हैं। और बेस्ट गोलकीपर कौन है? विंसेंट वानस, बेल्जियम के हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गोल किसने किया? जेरेमी हेवार्ड ने। ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलस वेलेन जर्मनी के हैं। बेस्ट गोलकीपर विंसेंट वानस बेल्जियम के हैं। आगे बढ़ें, आगे क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वाराणसी से कहाँ तक की दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया? तो डिब्रूगढ़ कहाँ है? तो असम में है। तो डिब्रूगढ़ कहाँ है? तो असम में। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक की दुनिया की, तो वाराणसी से कहाँ तक? डिब्रूगढ़, असम में है डिब्रूगढ़। इसका नाम क्या था? गंगा विलास। ये सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया डिब्रूगढ़ तक। आगे क्या है? भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना? तो केरल जो है फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।